सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 11 के उन प्रिय विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे साथ बहुत ही लगन और तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं। हम लोग काव्यांजलि के प्रथम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज कबीर की शेष साखियों की विवेचनात्मक व्याख्या की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग कबीर की जो शेष साखियां हैं उन पर संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपके लिए कितना उपयोगी है, उसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से रहेंगे, इन सब को केंद्र में रख करके आज का जो वीडियो है उसकी विवेचना की जा रही है। तो आज अब हम लोग अपने प्रकरण पर आते हैं और कबीर की शेष साखियों की दार्शनिक रूप से व्याख्या पढ़ते हैं। देखें, कबीर की जो साखी है उसमें मातृक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो काव्य सौंदर्य में जो लिखेंगे उसमें एक बिंदु आप काव्य सौंदर्य के तत्व में शैली दर्शाते हैं, तो शैली जो है वो मातृक है अर्थात दोहा। दूसरा, कबीर की इन साखियों में शांत रस की प्रधानता है। शांत रस संतुष्टि का रस है। जब हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं तो हमारी आत्मा को, मन को संतुष्टि मिलती है। कबीर की ये साखियां इन्हीं को प्रदायक हैं। तीसरा, भाषा भी लिखते हैं काव्य सौंदर्य में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, उन्होंने कबीर की भाषा को सदुपकड़ी कहा है। तो इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? सदुपकड़ी, मिली जुली। हजारी प्रसाद जी ने इसी भाषा को पंचमेल कहा है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इन साखियों में ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। हम ज्ञान के अनुसार कार्य करें, किसी का हित ना करें, किसी के प्रति विकार ना रखें, यह ज्ञान है। और इसी यथार्थ ज्ञान पर आधारित कबीर की ये साखियां हैं। इसमें आत्मा, परमात्मा, जो हमारी जीवात्मा है, और परमात्मा के दार्शनिक मतों की विवेचना कबीरदास जी ने किया है। तो आए पाठ्य पुस्तक के सहारे हम 11 से लेकर 21 दोहों का अध्ययन आज करते हैं। आप भी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, वीडियो का सहारा लेंगे और साथ में व्याख्या समझेंगे। तो कबीरदास जी 11वें दोहे में जीवात्मा की सठ भावना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कै बिरहुन के मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मुंह पे सहा न जाए। कबीरदास जी प्रभु से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, या तो इस विरहिणी आत्मा को अपना दर्शन दें अथवा मृत्यु दे दें। अब इस 24 घंटे का जो 8 पहर है उसका दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है। विद्यार्थियों ध्यान दें, 24 घंटे में मिलाकर 8 पहर होता है, 3 घंटे का 1 पहर होता है। इसीलिए 8 पहर का दाझना का होता है जलन, दुख, दिन भर का कष्ट अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इस प्रकार आत्मा जीवात्मा से, परमात्मा से निवेदन कर रही है। 12वां दोहा देखें। 12वें दोहे में कबीर एक दर्शन का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि एक साथ, जैसे कहा जाता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हैं, नहीं रखी जाती है। तो कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। भक्त कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, अर्थात मांग जो सिंदूर डालने की रेखा है उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता ना। काजल नेत्र में लगाया जाता है, जो जिसका स्थान है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेत्र में सिंदूर नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार नैनू रमैया रम रहा, मेरे नेत्र में भगवान राम बस गए हैं, अब दूसरा कौन समाहित हो सकता है। भगवान ने शरीर के जितने भी अंग दिए हैं वो सब अपने लिए दिए हैं। नेत्र से हम भगवान को देखें, कान से भगवान की चर्चा सुनें, जीवा से उनका नाम लें। इस पर आधारित यह दोहा कबीरदास जी का है। पुनः देखें, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए,
नैनू रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मांग में काजल और नेत्र में सिंदूर नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार मेरे नेत्र में भगवान राम बस गए हैं, अब दूसरा कौन उसमें समा सकता है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, 13वें दोहे को पढ़ते हैं। 13वें दोहे में कबीरदास जी ज्ञान मार्ग पर चलते हुए आनंद रूपी मोती की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ मान। मोती बनने के 3 कारक बताए गए हैं, स्वाति नक्षत्र का जल, सीप तथा सागर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं तीनों नहीं है। सायर का मतलब सागर, सायर ना ही सीप भी, ना तो समुद्र है ना उसमें सीप रूपी जीवात्मा है, और स्वाति बूंद भी ना है, स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है। फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं मोती नीप जय, मोती उत्पन्न हो रहा, शून्य शिखर गढ़ मान। जो हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग है, इसे शून्य शिखर कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हम इस सुषुप्त नाड़ी को जगाते हैं तो उसमें प्रकाश हो जाता है। फिर उस ज्ञान की उत्पत्ति से, ज्ञान के वैभव से हम मोती को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविक मोती तो प्रसन्नता है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाती है, संतुष्टि मिल जाती है, अर्थात वह मोती हम प्राप्त कर लेते हैं। 14वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अवस्था थी, जैसी अवस्था है वैसे हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। पाड़ी ही तय हिम है, पाड़ी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं पानी से बर्फ बना, बर्फ पुनः पानी में परिवर्तित हो गया, जो पहली अवस्था थी वही पुनः हो गई, इसलिए अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। यह जीवात्मा के विषय में बताया गया कि जीवात्मा परमात्मा से अलग होता है, शरीर धारण करता है, संसार में कुछ दिन तक रहता है, पुनः वह जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, जो जैसा था वैसा हो गया। 15वें दोहे में कबीरदास जी परम ज्ञान पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि पंख उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चिंचबिन, भूल गया या देश। पंखी कवियों ने पक्षी की उपमा जीवात्मा से दी। तो पंख उड़ानी गगन को, पक्षी जो है वो गगन आसमान में उड़ गया, पिंड रहा परदेश, उसकी जो शरीर थी वो इसी परदेश अर्थात संसार में रह गया। पानी पिया चंच बिन, जब वह जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर को त्याग करके परमात्मा के पास पहुंचा तो वहां आनंद रूपी जल का पान किया और भूल गया यह देश। फिर इस संसार को भूल गया। संसारी जन किसी के मृत्यु के बाद बहुत दुखी होते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवात्मा वहां जाने पर उसी प्रकार प्रसन्न हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करने पर प्रसन्न रहता है। 16वें दोहे में कबीरदास जी ज्ञान के महत्व का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर पिंजड़े में प्रेम रूपी प्रकाश के फैलने से, पिंजड़ा क्या है या शरीर, और जब हमारे शरीर में मन में प्रेम रूपी प्रकाश फैलता है, अंतरि भया उजास, तो शरीर के संपूर्ण आंतरिकता में उजाला फैल जाता है। जैसे कमरे में लाइट जलने से कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है, कमरा जगमगाने लगता है। मुख कस्तूरी महमही, जब व्यक्ति के शरीर में ज्ञान आता है, प्रेम आता है, तो उस प्रेम रूपी प्रकाश से उसकी संपूर्ण शरीर मुख सुगंधित हो जाता है। वाणी फूटी वास, और वाणी भी सुगंधित हो जाती है। जो प्रसन्न मन वाले रहते हैं, प्रेमी व्यक्ति होते हैं, उनकी वाणी बहुत मधुर होती है, सरल होती है, उसमें आकर्षण होता है। और जिनके मन में प्रेम का अभाव होता है उनकी वाणी कर्कश होती है, वो अज्ञानी माने जाते हैं, मूर्ख कोट के होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कबीरदास जी हमें ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
जब हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान आएगा तभी प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। तो आगे देखें, कबीरदास जी 17वें दोहे में कह रहे हैं कि नैना अंतरियाओ तू, हे प्रभु मेरे नेत्र के अंदर आओ, ज्यों हो नैन झंप्यों, तब आना जब मेरा नेत्र बंद हो रहा हो। उच्च कोटि का दर्शन है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, पहले मत आना, नेत्र खुला है, हो सकता है आप आए, खुला रहा चले जाएं। जब मैं दरवाजा बंद करने लगूंगा, अर्थात जब मेरी पलकें गिरने लगी, तब आप नेत्र में प्रवेश करना। और जब आप उस अवस्था में प्रवेश करेंगे तो नेत्र की पलकें बंद हो जाएंगी। फिर क्या होगा, ना हो देखो और कूं, फिर ना मैं किसी और को देखूंगा और ना तुझ देखन दूं, और तुझे भी किसी को देखने नहीं दूंगा। यह भक्त का भगवान पर अधिकार है ना। तो जब आपके वशीभूत भगवान हो जाएंगे तो आप उनको जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। कबीरदास जी ने इस दोहे में ही बताया। आगे बढ़ते हैं और 18वां दोहा पढ़ते हैं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाक। एक कुम्हार के बने हुए घड़े का उदाहरण देकर कबीरदास जी समझा रहे हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, मैंने भगवान के भक्ति रूपी रस का पान इस प्रकार कर लिया कि बाकी रही न था, अब मेरी कोई इच्छाएं नहीं रह गई, अर्थात मैं संतुष्ट हो गया। उसी प्रकार जैसे कुम्हार के द्वारा बनाए गए घड़े को जब चाक पर आवा में पका दिया जाता है तो पुनः दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अब पक गया, परिपक्व हो गया। उसी प्रकार भगवान के रस का पान करने के बाद मैं पूर्णतया संतुष्ट हो गया, अब मुझे किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रह गई है। तो प्यारे बच्चों, जब हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी। जब हम संसारी जन को चक्कर में रहेंगे तो इधर उधर दौड़ते रहेंगे, इच्छाएं अनंत हैं, थोड़ी सी आप लक्ष्य बनाएंगे वो वस्तु मिल जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। लेकिन जब भगवान की शरण में जाएंगे वहीं पर परम आनंद की प्राप्ति आपको होगी। आगे बढ़ते हैं और 19वें दोहे में कबीर के उच्च कोट के दर्शन को देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद सवानी समद में सोकत हेरी जाए। तो उदाहरण भी दे रहे हैं, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जिस पर PhD हो रही, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत पढ़े हैं लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, अर्थात पढ़ रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा अपने को ज्ञान के लिए महत्व दें, ज्ञान के लिए प्रेरित करें। शिक्षा से ज़्यादा दीक्षा महत्वपूर्ण है, और दीक्षा का मतलब होता है दक्षता, और शिक्षा का मतलब होता है साक्षर। आप 10 पास हो गए, 12 पास हो गए, डिग्री मिल गई, लेकिन आपके अंदर विद्वता नहीं आ रही है क्योंकि आपने दीक्षा नहीं लिया, दक्ष नहीं हुए। तो कबीरदास जी आपको दक्ष कराते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में किसी नदी का जल मिल जाने पर पुनः उस जल को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अनंत सागर के अस्तित्व में लीन हो गई, उसी प्रकार हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेरा। अब मेरी जीवात्मा परमात्मा के उस प्रकांड अविनाशी आत्मा में लीन हो गया, इसलिए अब मेरी जीवात्मा का अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व से मिल गया और अब मुझे खोजा नहीं जा सकता। प्रिय बच्चों, अपने को विराट बनाओ, और विराट अनंत सिर्फ परमात्मा है। 20वें दोहे पर चलते हैं और देखते हैं। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला का मतलब स्त्री, मैंने पहले ही बताया है मध्यकालीन कवि है। मध्यकालीन कवियों में उर्दू भाषा की प्रधानता थी, उस पर उनका प्रभाव था। तो 20वें दोहे में कबीरदास जी ने कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर नाय। कठोर साधना करने के बाद इस प्रेम रूपी परमात्मा के घर में प्रवेश मिलता है। यह कोई मौसी का घर नहीं है कि जब आप चाहो आओ, जब आप चाहो जाओ। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको कठोर साधना करनी पड़ेगी।
अंतिम दोहे पर चलते हैं और अंतिम दोहे में कबीरदास जी पुनः एक बार ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। ध्यान दें विद्यार्थी, कोई भी अहंकारी व्यक्ति है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर ज्ञान का अभाव है। किसका अभाव है? ज्ञान का। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास अहंकार नहीं होता है, और जब तक अहंकार होता है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, जब तक मैं था, मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब हरि ना है, तब तक भगवान नहीं मिले। अब हरि है, मैं ना है, अब भगवान आ गए, मैं ना है, मैं अहंकार नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां। जब दीपक देखा, उस प्रेम रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश से जब मैंने देखा तो संसार का सारा अंधेरा दूर हो गया, सभी संसारी जन अपने हो गए। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अपने मन में प्रेम स्थापित करिए, भगवान को प्रेम पसंद है। जब मन में प्रेम आ जाएगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट होते ही आप सबके प्रिय बन जाएंगे। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी के 11 से लेकर 21 साखियों का अध्ययन किए। कल के वीडियो में हम पदावली, जो कबीर को पहले ही बताया गया, कबीर की एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। तो जो शबद है, उसी शबद को हिंदी में ऐसे कहते हैं भजन, जो हम लोग भजन गाते हैं, भक्ति का पद है, वही क्या है? शबद। तो इनके 5 पदों का अध्ययन कल के वीडियो में हम करेंगे। आज के वीडियो में जिन कबीर की साखियों का अध्ययन किए, विवेचना किए, उसका जो गृह कार्य है वो इस प्रकार है। आप 14, 18, 20, 21 इन चारों दोहों पर आप 5-5 प्रश्न बनाएंगे, जिनका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप ही प्रश्न बनाएंगे, आप ही उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार घर पर रहते हुए हम लोग प्रसन्नता पूर्वक सुरक्षित रह करके अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।